मैं डीके गौतम जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल की तरफ से आज नए विषय पर नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार। एक बहुत ही चिंताजनक सर्वे रिपोर्ट कोरोना पेंडेमिक को लेकर भारत में सामने आई है। इसका प्रकाशन लैंसेट जर्नल में भी हुआ है और ये जो सर्वे है, ये सर्वे किया गया था जो माइग्रेंट लेबर से कोरोना पेंडेमिक जब शुरू हुआ, जो माइग्रेंट लेबर वगैरह हैं, तो देश के विभिन्न राज्यों से जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर ये काम कर रहे थे और जब कोरोना की वजह से इन्हें अपने प्रदेशों में वापस होना पड़ा, जिसमें कि ज़्यादातर लेबर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान वगैरह से थे। तो इन्हें जब कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां बंद होने लगी, रोज़गार के अवसर कम होने लगे, तो ये अपने अपने प्रदेशों में वापस हुए। इसको लेकर ही ये सर्वे किया गया था और इस सर्वे के बाद यह सामने आया है जो बहुत ही चिंताजनक, मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना इस सर्वे में मोस्ट वल्नरेबल स्टेट घोषित किए गए हैं पोस्ट कोरोना पेंडेमिक और उसके इफेक्ट को लेकर। सर्वे में मुख्यतः हाउसिंग, हाइजीन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया था और इसी को लेकर सर्वे की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वगैरह, यहाँ के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही ख़राब हैं और दूसरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है, पोवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि ये जो कुछ प्रदेश हैं, ये बीमारू प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ बच्चों में कुपोषण या और भी बहुत सारी समस्याएं, युवा वर्ग में जो है, युवा पीढ़ी में जो है और भी दूसरी समस्याएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो इन प्रदेशों को बीमारू प्रदेश कहा जाता है। जैसा कि अभी जो माइग्रेंट लेबर अपने अपने प्रदेशों में वापस हुए, इससे जो है सडन डिमांड हेल्थ केयर की बढ़ गई है। जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इस पे सडन लोड पड़ गया है। लोड पड़ने से आप अंदाज़ लगाएं कि जहाँ पे ये सुविधा, हेल्थ केयर की अच्छी सुविधा उस प्रदेशों में नहीं है, अचानक इतने लोग वापस आ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाता है, तो बीमारी भी कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियाँ भी बढ़ेंगी, दूसरी परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम जानते हैं कि बहुत पुअर है, बहुत ही ख़राब है, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के भी खराब रहने से, पुअर रहने से बहुत कुप्रभाव पड़ने वाले हाउसिंग और हाइजीन भी इस सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और हम जैसा जानते हैं कि इन प्रदेशों में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, इनकी यहाँ की हाउसिंग कंडीशन जो है, हाइजीन भी बहुत पुअर है। तो इससे भी सडन जो लोड बढ़ने से जो है इन सभी इस चीज़ों पे भी लोड पड़ा है और निश्चित तौर पे इसका बहुत कुप्रभाव पड़ने वाला है। और इस कुप्रभाव से जो कोरोना तो आज या कल समाप्त हो जाएगा, वैक्सीन आने के बाद कंट्रोल हो जाएगा, मगर इसका प्रभाव जो है बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाला है। और हम जानते हैं इन प्रदेशों में रहने वाले ज़्यादातर लोग, करीबन 80% के आसपास लोग जो हैं दलित समुदाय से हैं, पिछड़े समुदाय से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और बहुत ही निम्न स्तर की ज़िंदगी यहाँ के लोग व्यतीत करते हैं। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि अगर कोरोना का जो कोरोना पेंडेमिक है, इसका जो पोस्ट इफेक्ट जो आएगा, जो हम लोग देखेंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पॉपुलेशन पे पड़ेगा। मैं जो राज्य स्तर और देश के स्तर पे जो है, नेशनल लेवल पे जो जितने संगठन काम कर रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हाइजीन, हाउसिंग, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, विशेषकर इन वर्गों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए आप काम करें। नहीं तो अगर ये वर्ग अगर कोरोना की वजह से चरमरा जाएगा, अगर इस पे कुप्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे राज्य के, देश के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। मैं इन सभी वर्गों के, इन सभी जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक काम करें, दिखावा नहीं करें, अन्यथा आपकी आने वाली जनरेशन जो है आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और आपकी आने वाली जनरेशन जो है बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कार्य करें। धन्यवाद। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।